Pakistan's new army chief Sayyid Asim Munir vowed and said that not only they will defend every inch of their motherland, but will take the fight back to the enemy. In fact, another instance, Foreign Minister Bilawal Bhutto has chipped in with a very derogatory remark against the Indian Prime Minister Narendra Modi, which even we can't tell you here. Now, coming to the point for the today is the Tehreek-e-Taliban Pakistan. The Taliban militants on Sunday seized a counter-terrorism center and took hostages in Bannu district of Pakistan, that is the under the troubled Khyber Pakhtunkhwa province. To discuss this issue with us, we have Madhav Patro. Hello and welcome to another session of AV Discuss with Mary, presented to you by Alpha S Academy. And today we shall be discussing the particular topic, the Tehreek-e-Taliban Pakistan. Hello and good morning, Madhav. Good morning, Avi. Now, today we are discussing the most hot and the most debated topic on the Indian news channels in the evening, of course, but then we shall not be discussing things that are discussed here. Now, there are n number of things that can be discussed about Pakistan, but then, limiting our scope today to the Taliban Pakistan, that is TET, that is Tehreek-e-Taliban Pakistan. Madhav, if you could give us a brief history about it, how it's different from Afghanistan Taliban, and how it operates, क्यों बना वो पाकिस्तान के लिए एक वो खुद ही नासूर बन चुका है, प्लीज। देखिए, अभी आपको तालिबान का हिस्ट्री जानने के लिए हमें 1893 पे जाना पड़ेगा। 1893 में एक एग्रीमेंट हुआ था, जो अनडिवाइडेड इंडिया जब ब्रिटिश राज के अंदर थी, और उस टाइम के जो अफगान के किंग थे अब्दुल रहमान खान, उन दोनों के बीच में ना एक बॉर्डर का एग्रीमेंट हुआ था, जो अभी हम कहते हैं कि दुरान लाइन। ठीक है, ठीक है। ये जो लाइन है ना, ये जो तालिबान है वो उनके जो एथनिक फैक्टर को ना उन्होंने कंसिडर नहीं किया था जब ब्रिटिश ने जब ये डिवाइड किए थे, कि पाकिस्तान की जो खैबर रीजन है उधर भी पश्तून्स रहते हैं, जो अफगान में अभी तालिबान जो गवर्नमेंट लीड कर रही है वो भी पश्तून से है। सो ये जो दोनों सेम एथनिक के हैं, फिर भी एक आर्टिफिशियल लाइन से उनको सेपरेट कर दिया था। ठीक है, तभी ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। लेकिन जब 1979 में सोवियत यूनियन जब अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया था, जब पाकिस्तान एक ना एक की रोल प्ले करने लगा था। ठीक है, एक आर्टिफिशियल अनकन्वेंशनल रिलेशन बन गया था, जो पाकिस्तान का स्टेट का और तालिबान का, और इससे तालिबान पाकिस्तान को भी प्रॉफिट होने लगा था, क्योंकि सोवियत यूनियन को काउंटर करने के लिए यूएसए एड देती थी, तो इनको एक प्रॉफिट होने लगा, तो ये सही लगा। उस टाइम के कुछ जियाउल्लाह जो प्रेसिडेंट थे, वो एक टेररिज्म स्टेट पॉलिसी ये कर दिया था। हम कह सकते हैं कि साउथ एशियन का टेररिज्म पॉलिसी का फादर है। तभी से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। अब ये तो बात हिस्ट्री की थी कि तहरीक-ए-तालिबान कैसे पैदा हुआ, या प्रेजेंटली बात करते हैं या कंटेम्प्रेरी टाइम्स में आ जाते हैं। आज क्या मसला है? जो उनको आज का प्रेजेंट का प्रॉब्लम देखिए, तहरीक तालिबान का जो अफगानिस्तान तालिबान का जो फाइट करने का मोटिव सेम है। वो स्ट्रिक्ट इस्लामिक ऑर्डर एस्टेब्लिश करना चाहते हैं स्टेट। ठीक है, अभी पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट है वो एक हाइब्रिड डेमोक्रेसी चलती है, मतलब इस्लाम को भी साथ को लेके चलते हैं और डेमोक्रेसी को भी एक मॉडर्निज्म भी है और इस्लाम भी है। तो ये तहरीकी तालिबान चाहती है कि अफगानिस्तान जैसा ही तालिबान गवर्नेंस इधर बने, जहां स्ट्रिक्ट इस्लामिक ऑर्डर फॉलो किए। अभी क्या हुआ कि पाकिस्तान को स्टेट को दो तरफ से प्रॉब्लम आ चुकी है। एक बॉर्डर डिस्प्यूट अफगानिस्तान का जो तालिबान से, और तहरीकी तालिबान पाकिस्तान जो इस्लामिक ऑर्डर एस्टेब्लिश करना चाहती है, और
ये तारीकी तालिबान और अफगानिस्तान तालिबान का जो हेल्प कर रही है करके पाकिस्तान का स्टेट का ये ट्रायंगुलर प्रॉब्लम है। तो पाकिस्तान इसे काउंटर क्यों नहीं कर पा रहा है? मतलब क्या समस्या प्रॉब्लम के साथ? जैसे ही बात सही है कि जैसे ही बात तालिबान की होती है वो लोग अपना जो फोकस है वो शिफ्ट कर देते हैं इंडिया की तरफ, जो कि एक पॉलिटिकली माइलेज देने वाली एक चीज है, पॉलिटिकली बड़ा हॉट है हमारे यहाँ पाकिस्तान और उनके यहाँ इंडिया, ऑब्वियस सी बात है। बॉर्डर स्किर्मिशेस होती रहती हैं, बट देन आई थिंक फॉर पाकिस्तान टीईटी इज अ मेजर प्रॉब्लम। वो उनके मतलब इट्स लाइक मोर ऑफ फॉर देम इट्स मोर लाइक अ इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम। they may not हाँ ha- जी। they may say things about India just for the political mileage, but the real problem lies with the uh, Tehreek-e-Taliban Pakistan. Now what are the major problems that Pakistan is dealing in case of TET? देखिए, तहरीक तालिबान जो पाकिस्तान है वो क्यों पाकिस्तान को डील करने में मुश्किल हो रही है, क्यों? इनका जो खाइबर रीजन है ना, ये बहुत ही जियोग्राफिकल ट्रॉपिकल एडवांटेज उनको मिलता है जो गोरिल्ला वॉर फाइट करते हैं, क्योंकि उधर बहुत सारे माउंटेन्स एरिया है। ठीक है। और इनको जब से ये पहले भी अटैक करते थे, ऐसा नहीं है कि आपने सुना होगा कि 2014 में इन्होंने एक डेडली अटैक किया था आर्मी पब्लिक स्कूल के ऊपर, जहाँ 149 स्टूडेंट्स मर गए, डेथ हो गया था, जो बच्चे थे। तो ये इनका पहले से चल रहा था, लेकिन अभी क्या हुआ, जब से अफगानिस्तान जब बन गया अपना बॉर्डर पे तालिबान का गवर्नेंस, तो इनको एक लाइन के ऊपर सपोर्ट मिलने लगा। जब से ये यूएस से छोड़ के चला गया, तो इनको ज्यादा स्पेस मिल गया है। ठीक है। और पाकिस्तान आर्मी का ये भी प्रॉब्लम है कि जब तालिबान अफगानिस्तान में इन्होंने गवर्नेंस एस्टेब्लिश करने के बाद, आपने देखा होगा कि जहाँ जो आईएसआई का जो ये है चीफ है, वो चाहे कि कब देखे आप मुस्कान के दिखते होंगे, जो हंसी हंसी मजाक से दिखते थे, तालिबान के साथ वो बातें करते हैं। लेकिन वो क्या हुआ, अभी वो चेंज हो गया है, क्योंकि तालिबान अभी पाकिस्तान का कंट्रोल में नहीं है। ठीक है। वो अपने बॉर्डर डिस्प्यूट और तहरीकी तालिबान पाकिस्तान को हेल्प करने के लिए बोलता है कि मैं नहीं करूंगा, हेल्प नहीं करूंगा, और मैं अपने अफगानिस्तान की सहायता नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी इनडायरेक्टली वो सपोर्ट करता है। इसीलिए अभी पाकिस्तान को क्या है ना, खुद ही जो पैदा किया हुआ प्रॉब्लम खुद ही को काट रहा है। Yes, in fact, and it was only an ISAF chief Faiz Hamid who negotiated the ceasefire agreement with the Taliban, and that got ended. And after that, there has been major killings, beheadings, public executions, and whatnot in that particular area of the Pakistan. And the Pakistani premier has said that he will take care of it, but then let's see what lies ahead. Madhav, what's the way forward? What's the concluding remarks from your side? How will Pakistan deal with it? And has it got directly or indirectly any implications on India? देखिए, इसको जैसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स यही बोलते हैं कि तहरीक तालिबान ये अभी इतना इजी से पाकिस्तान का प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी उस रीजन पे ना अल कायदा, जो आईएसआई जो मिलिटेंट का ग्रुप्स, और ये तालिबान तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो एरिया पूरा वो जियोग्राफिकली बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ बढ़ रही है। तो उनको रिक्रूटमेंट करने का और ये उनको प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और जब से अफगानिस्तान में तालिबान गवर्नेंस बनाया, तो उनको इक्विपमेंट जो वेपनरी होती है वो भी आराम से आने लग गए। तो इसीलिए अभी पाकिस्तान को कंट्रोल करना उतना इजी तो नहीं होगा। ये बलूचिस्तान जैसा ही ये प्रॉब्लम तो लॉन्ग सर्विंग प्रॉब्लम है उनके लिए, लेकिन इंडिया के लिए कैसे इम्पैक्ट होगा कि अभी रिसेंटली हम इनका जो एग्रेसिव कमेंट्स है इंडिया के लिए, आपने अभी जैसे नोटेड किया था, तो ये लगता है कि ये ग्लोबली में ना इंडिया को ब्लेम कर रहे हैं कि हम टीटीपी को
इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट में इसमें सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल माइलेज भी आप जान लीजिए, और एक लोकल जो आर्मी का फेल्यूर है, वो लोकल सपोर्ट के लिए इंडिया को ब्लेम करना उनका कॉमन है। तो इम्प्लीकेशन यही होगा इंडिया के कि जैसे इंडिया क्या होगा, पाकिस्तान से कितना भी आप रिलेशन अच्छा करने के लिए कोशिश करेगा, वो नहीं हो पाएगा। इंडिया के लिए यही इम्प्लीकेशन है। और हमारी कश्मीर बॉर्डर पे कुछ फिर से वायलेंस ये करने के लिए चांसेस बढ़ जाएगा। Absolutely, that's how what China does, Pakistan does the same. And they, yesterday, only a couple of days back, I mentioned that they also send their troops to the border areas when they see any trouble, and that's what Pakistan does. Madhav, thank you very much. That was a very nice discussion. And on a concluding note, terrorism anywhere is a threat to peace everywhere, and that was all in this session of where we discussed with Maddie. Well, we shall see you soon. Till then, take care of your health. Keep happy, keep smiling, and if you have any problem, you can always feel free us to contact. And if you want us to discuss any topic, please tell us in the comment box. Till then, bye bye and take care. Thank you, madam. थैंक यू।